मुसलमान किसी से नहीं डरता एंड नेवर इट विल हैपन, कभी किसी से डरेगा नहीं, ठीक है। वी ओनली फेयर अल्लाह, वी डोंट फेयर एनीबडी, वी ओनली फेयर अल्लाह। हिंदू गलत नहीं होता ना मुसलमान गलत होता, छोड़े जाते हैं इनके गुंडे खुद के, किराए पे छोड़े जाते हैं, देख दारू की बोतल ले लेके छोड़ देते हैं बीच में, जाओ गुंडागर्दी करो, किसी के साथ मुंह लिंचिंग करो, बुलवाओ जय श्री राम बोलने से कोई होता है? भाई अयोध्या के लोग बात समझ गए थे कि ये राम के ऊपर राजनीति करते हैं, तो अयोध्या के लोगों ने इसलिए इन्हें वहां हरा दिया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो हिंदू हिंसक की बात करते हैं तो वो बालक बुद्धि बोलते हैं, मंद बुद्धि बोलते हैं। वाकई में राहुल नहीं है, बालक बुद्धि कैसे हो जाएगा? वो बालक बुद्धि क्यों है? वो तो बढ़िया बंदा है, इस टाइम पे तो बहुत टॉप का है। मोदी है बालक बुद्धि, हम तो बालक बुद्धि है, वो कैसे हो जाएगा बालक बुद्धि? तो मोदी कैसे बालक बुद्धि? बालक बुद्धि है अंध। वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? उन्होंने क्या करा है देश के लिए? क्या करा? सब कुछ बेकार कर रखा देश को, पूरा देश। प्रतिपक्ष जो नेता है राहुल गांधी, आपको लग रहा है कि आवाज उठा रहे हैं लोगों के लिए? आवाज उठा रहे हैं, बढ़िया आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो बहुत बढ़िया। और संसद में भी बोल रहा है, बहुत बढ़िया नेता है वो। ये जो है ना राजनीति जो करी जा रही है ना, वो धर्म के नाम से राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। लोग कर रहे हैं धर्म? मोदी सरकार, और कौन सी सरकार कर रही है? धर्म की राजनीति वही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इतनी मॉब लिंचिंग हुई, हम देख पा रहे हैं, इतनी सारी अभी देखी होगी। हाँ, अभी शामली जैसे ही लोकसभा। हेलो अपना चैनल कौन सा है भैया? अभी डिस्टर्ब मत करिए आप, डिस्टर्ब भी कर रहे हो। चैनल कौन सा अपना? अभी आपने देखा ना भैया, थोड़ा रुक जाइए ना, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? ऐसी बात करते हैं अभी हम देख पा रहे थे किस तरीके की मॉब लिंचिंग लगातार मुसलमानों को घेर कर जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं, हूटिंग करने लग जाते हैं। कभी उसको चोर बता दिया, कभी अभी हमने देखा एक वीडियो सामने आया कि उसके आम जो थे बोल दिया कि उसने उस पर पेशाब किया है, मुसलमान था इसलिए। तो मुसलमान होना बहुत बहुत वैसा हो गया है क्या देश में? ये तो हमारा देश जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम से ही जाना जाता है। आप बाहर विदेश में कहीं जाइए, हमारा देश हिंदू मुस्लिम के नाम से जाना जाता है और इसकी सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे जो ये मोदी जी हैं या योगी जी हैं, तो ये क्या करते हैं इस चीज़ को कि मतलब ये बात को घुमा देते हैं, तोड़ मोड़ करते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सारे हिंदू भैया भी खराब हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में मुसलमान खराब हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर मुसलमान कोई गलत काम थोड़ा सा करते तो उसको सीधे अंडर कर दिया जाता है, बस ये चीज़ है। और हमने शामली में देखा जो मैं आपको बताऊं, जो हाथरस के अंदर कांड हुआ था, आपने सुना होगा इस चीज़ को कि जो हाथरस के अंदर कांड हुआ था उसको आज तक सजा हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो साफ बच के निकल गया। लेकिन योगी बाबा ने कहा बुलडोजर तेज हो गया, कार्रवाई चालू कर दी। तेज हो गया तो आशीष मिश्रा, टेनी मिश्रा के ऊपर जो अभी केस हुआ था, जो 4 किसान 5 कुचले थे उन्होंने आंदोलन के अंदर, उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? बताइए आप। क्योंकि वहाँ जाते बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। उनके घर पे वो मंत्री है, वो एक मंत्री हैं, तो उनके घर पे इसलिए बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वो मंत्री किनके हैं? वो बीजेपी के हैं। अगर राहुल गांधी का होता, अखिलेश का होता, या ओवैसी का होता, या किसी भी धर्म का होता, मायावती का होता। आपने एक चीज देखी होगी, दानिश अली को अंदर पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी बोला जाता है। क्यों? पार्लियामेंट के अंदर आदमी एक दूसरे का सम्मान करता है, हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सम्मान करता है, लेकिन उसको आतंकवादी कहा जाता है। कौन कहता है? बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। क्या अगर मुसलमान उग्रवादी होता तो आज हमारा देश आज़ाद होता? नहीं होता। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं इस पे वो लोग कौन है? नहीं, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये हमारे जो सरकार है इस टाइम पे, ये अगर राजनीति ना करे, हिंदू मुस्लिम राजनीति ना करे, तो ये कभी नहीं जीतती है, कहीं से भी नहीं जीतती है। अयोध्या के लोग बात समझ गए थे कि ये राम के ऊपर राजनीति करते हैं, तो अयोध्या के लोगों ने इसलिए इन्हें वहाँ हरा दिया। अयोध्या से इसलिए हराए गए हैं ये कि वो लोग बात समझ गए थे कि ये धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाकी मतलब समझ नहीं पाए कि ये धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को भिड़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिट्टू बजरंगी है, जो अभी वहाँ पे दंगा हुआ था हरियाणा के पास, तो आपने ये देखा होगा कि क्यों दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही दंगा क्यों होता है, हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करी जाती है। सबसे बढ़िया बात है, आप बात करो विकास की, बात करो रोजगार की, बात करो मुद्दे की, महंगाई की, तो अच्छा लगता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो। अभी राहुल गांधी ने अगर कहा है, अगर उसमें तो सारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं कहा, ये कहा है कि मतलब कुछ करते हैं, ये कहा उन्होंने कुछ करते हैं, ये नहीं कहा कि मतलब सारे ही लड़ते हैं या सारे ही मरते हैं। अगर सारे ही लड़ेंगे मरेंगे तो काम करने का किसको मौका मिलेगा? किसको मौका मिलेगा? नहीं मौका मिलेगा।
तो ये चीज़ है, लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा महंगाई के मुद्दे की बात करी, पूरी वीडियो तो उन्होंने कहा महंगाई के मुद्दे की बात करी है, महंगाई की बात करी है और उसकी बात करी है, लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं कहा राहुल गांधी। ये मैं सच्चाई जानता हूँ। अगर राहुल गांधी अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता तो ज़्यादा बेहतर था। हिंदू गलत नहीं होता ना मुसलमान गलत होता। छोड़े जाते हैं इनके गुंडे खुद के, किराए पे छोड़े जाते हैं, देख दारू की बोतल ले लेके छोड़ देते हैं बीच में। जाओ गुंडागर्दी करो, किसी के साथ मोब लिंचिंग करो, बुलवाओ जय श्री राम बोलने से कोई होता है? कोई आतंकवादी तो नहीं होता। अब अपने भगवान का नाम ले रहा, लेकिन अनभक्त जो लेते हैं वो गुंडागर्दी में लेते हैं। वो दारू पी के साले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बताओ ये सही बात है? क्या बोल रहे हैं मैडम? जय श्री राम जो था ये वर्ड सिर्फ 2014 के बाद में आया, पहले नहीं था ये वर्ड। आपने पहले भी तो था, बड़े बूढ़े थे, सब साथ में रहते थे मिलजुल के, गाँवों में भी देहातों में भी, यहाँ भी और अब भी रहते हैं। मगर जय श्री राम के वर्ड बोल के ये लोगों को मारते हैं। आपने भी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा देखी होगी। तो ये चीज़ तो गलत हो रही है ना मैम। धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हो आप, तो ये चीज़ तो गलत है ना। आपने किसी को दारू पिला दी, क्या उसे लालच दे दिया, पैसों को मार। आम बंदा कोई भी यहाँ पे व्यापारी हैं, सब हैं यहाँ, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और भी धर्म हो गए। ये कभी भी नहीं लड़ेंगे और ना ही चाहेंगे। लड़ते वो लोग हैं जो ये नेता लोग छोड़ते हैं और 500 रुपये में बिकते हैं, ज़्यादा में नहीं बिकते। उनके घर वाले उन्हें बेचारे, अगर उनके घर वालों को लाओ ना तो वो खुद कहते हैं हमने तो इसे कहीं और भेजा था, ये तो कहीं और आ गया। मुसलमानों के मुद्दे पर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा मैम, क्योंकि सरकार इनकी है। जो बोलेगा वो जेल में बंद होगा। तो राहुल आ गए हैं ना, गठबंधन आ गए। मेरी बात सुनिए, आपने यूपी में देखा क्या हो रहा है? जो बोलता है ना, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो नॉर्मली, वहाँ पे अगर बोलता है ना तो इतनी देर में घर पे बिल्डर चढ़ जाता है, उसके बेचारा बेघर हो जाता है और जेल अलग काट के आता है। तो कौन बोलेगा? बोलने की ताकत छोड़ी नहीं है किसी के अंदर। यहाँ तो चलो अल्लाह का करम है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। वहाँ तो बिल्डर चढ़ जाता है इतनी देर में यूपी के अंदर। हमने तो आंखों से देखा अपने यूपी के अंदर। तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से मोदी समर्थक या बीजेपी समर्थक लोग हैं बोलते हैं अब्दुल टाइट हो गया, तो अब्दुल टाइट हो गया है? मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू से राजनीति जो गद्दी पे सरकार रही है वो हिंदू की रही है। और जो अब राहुल गांधी है, जो मुसलमान पसंद करते हैं हम, वो भी हिंदू हैं, कोई मुस्लिम नहीं है राहुल गांधी भी। मगर भी खान बोला जाता है, राहुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मगर उन्हें पसंद यूँ करते हैं, वो सबके लिए सोचते हैं। मुस्लिम हिंदू सबके लिए सोचते हैं। कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आती। हर इंसान सिर्फ ये चाहता है, आजकल का जो मुद्दा है सिर्फ जॉब और रोजगार, ये दोनों नहीं है, ना ही पढ़ाई है। जो मुद्दों पर बात होती है वो अभी भी देखो डिबेट जो हो रही है मेन मसले पे, तो इस पे हिंदू मुस्लिम पे हो रही है। कारोबार पे लेके और एजुकेशन पे लेके कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली के अंदर। वाकई में मुसलमान को डर लगता है जिस तरीके से लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं? मुसलमान किसी से नहीं डरता, एंड नेवर इट विल हैपन। कभी किसी से डरेगा नहीं, ठीक है। वी ओनली फियर अल्लाह, वी डोंट फियर एनीबडी, वी ओनली फियर अल्लाह। जी क्या कहना है? ये 3 टमाटर हैं 15 रुपए के, इतने सस्ते हैं माशाल्लाह। अभी कम से कम 10-12 दिन पहले जो है 20 रुपए किलो बिक रहे थे, अब 80 रुपए हो गए। और ये देखो आलू वाले का आलू ऐसे रखे, ये देखो, करो इधर कैमरा, देखो बेचारे रात को 9-9 बजे तक लेके बेचारे ये सब्जी बैठे हुए। देखो कारोबार पे तो ध्यान दे नहीं रही सरकार, क्या करेंगे ये बेचारे? ये जो रेडी लगाए खड़े हैं ये बेचारे, पूरा दिन हो जाता है इनको यहाँ पे चिल्लाते आलू टमाटर ये सब लोगों में महंगाई है। हाँ जी महंगाई है। मैं सन 2021 में अखबार बांटता था इन्हीं गलियों में। एक हिंदू ने तो मेरे को आगे बढ़ाया। आप मेरा नाम सर्च करो गूगल पे, ईस्ट दिल्ली मोहम्मद वसीम डालना, मेरा फोटो आएगा, मेरी पूरी डिटेल आएगी, सब कुछ आएगी हिस्ट्री। और इंशाल्लाह ताला आने वाले सन 2025 में आप मुझे उसमें भी देख लेना, IPL में सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे? हिंदू तो सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे तो भाई देखो भाई, मैं तो ये सब मानता नहीं मजहब का कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। सब भाई बंदों को भाईचारे से रहना, अच्छे से रहना है। कुछ ही लोग हैं जो खराब करने की कोशिश बस वही है। हम और सबक है तो हम में भी और उनमें भी है वो, ये सी वो। और वो लोग को जब अल्लाह ताला हिदायत दे देगा सब कुछ सही हो जाएगा अपने हिंदुस्तान में। बेहतरीन है हमारे। मैं अभी गया था दुबई, अभी खेल गया हूँ मैं दुबई, मेरा सिलेक्शन हुआ था दुबई के लिए। तो वो भी मेरे को हिंदू की कंपनी ने भेजा था और मैं दुबई खेल के गया। और मेरे को क्या कहते हैं, वहाँ पर मैं खेला, वहाँ पर इतना बढ़िया सिस्टम है। वहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, वहाँ सब रहते हैं साथ में और मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा बस थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, ये चीज़ पूरी हो जाए सब कुछ क्लियर हो जाएगा।